हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द केम कंसेप्ट। माई सेल्फ योगेश यदुवंशी। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर, सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। उसमें टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक जो है आई बटन पर आपको दी गई है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं किस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, मीन्स कितने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कोलोइड्स, सिमिलरली मीनिंग हो जाएगा टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, मीन्स कितने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन हैं। ठीक है, ये हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज। इनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी टेबल बनी हुई है। इस टेबल से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब ये एक टेबल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनटीएससी में 9 का सिलेबस भी होता है, तो वहाँ से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आपसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए। प्यूमिस स्टोन जो है या प्यूमिस जो है, ये किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड फोम। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इमल्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे वहाँ पर, तो उसमें से आपको इमल्शन का एग्जाम्पल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस टेबल में पूरा समराइज कर दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम फिजिकल स्टेट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या होगा, गैस। डिस्पर्सिंग मीडियम हमको पता है क्या होता है, कंटिन्यूस फेज जो होती है, जिसको हम सोलवेंट बोल देते हैं, है ना। कोलोइडल में हम सोलवेंट को क्या बोल रहे होंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो अगर आप डिस्पर्सिंग मीडियम गैस ले रहे हो तो, और डिस्पर्स फेज लिक्विड ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसे टाइप का जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोल देते हैं एरोसोल। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, फोग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। फोग मतलब कोहरा, ठीक है, मिस्ट ओस, और क्लाउड्स आपको जानते ही हो। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि गैस मीडियम में लिक्विड प्रेजेंट है ना। इस डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो जाएगा और डिस्पर्स फेज क्या जाएगी, लिक्विड। तो जो लिक्विड रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, वाटर, है ना। सिमिलरली क्लाउड्स में भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम हम क्या ले रहे हैं, गैस, और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड। ठीक है, मीन्स लिक्विड में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को भी हम क्या बोल देते हैं, एरोसोल बोल देते हैं। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर ये तो दोनों एरोसोल हैं, तो अगर हमसे एग्जाम्पल पूछ ले कि बताओ एरोसोल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको इन चारों में से जो भी दिया हो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर स्पेसिफाई करना है तो आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो, ये जो होता है ये लिक्विड एरोसोल होता है, और इसको आप बोल सकते हो सॉलिड एरोसोल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल सॉलिड एरोसोल का क्या हो जाएगा, स्मोक। एयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपका सॉलिड, और एयर क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाता है एरोसोल, सॉलिड एरोसोल एंड लिक्विड एरोसोल। थर्ड हम देखेंगे लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है। ठीक है, मीन्स लिक्विड में क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, फोम बोल देते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल शेविंग फोम, शेविंग क्रीम और सोप सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप सोप सॉल्यूशन में देखते हो तो वहां पर वाटर जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो बबल्स बनते हैं, जो झाग बनता है, वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको हर एक एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि उसमें लिक्विड क्या है और सॉलिड क्या है, या डिफरेंट फिजिकल स्टेट क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम और लिक्विड डिस्पर्स फेज। ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को इमल्शन बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए इमल्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, या मिल्क जो है किस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद में रखना है, इमल्शन। ठीक है, अब फेस क्रीम जो होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। एक विप्ड क्रीम होती है, विप्ड क्रीम मतलब जिसको फेट के बनाया जाता है ना, तो वो होती है विप्ड क्रीम, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाएगा लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम और सॉलिड डिस्पर्स फेज। ऐसे टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं सोल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो क्वेश्चन आपका इमल्शन से आएगा या फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल सोल वाले दिए होंगे, पूछ लिया जाएगा कि बताओ क्या बोलेंगे इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद में रखने हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सोल का। मतलब उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, लिक्विड मतलब वाटर हो गया, और सॉलिड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली ब्लड, वॉल पेंट, इंक, गम एंड स्टार्च सॉल्यूशन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सोल। ठीक है, सोल टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम और गैसियस डिस्पर्स फेज, तो उसको हम बोल देते हैं सॉलिड फॉर्म। जस्ट फॉर्म यहाँ पे देखा था अपन ने, उसका जस्ट यहाँ पर आप क्या करते हो, लिक्विड गैस है, यहाँ पर क्या है, सॉलिड गैस है ना, तो ये सॉलिड फॉर्म बोल देंगे। अब सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल होता है प्यूमाइंस स्टोन, है ना, ये आपने सुना होगा, देखा होगा। एक होता है प्लास्टिक फॉर्म। प्लास्टिक फॉर्म को आप कंपेयर कर सकते हो, जो थर्माकोल होता है ना अपना, थर्माकोल के सिमिलर एक पैकेजिंग का मटेरियल आ जाता है, आपने देखा भी होगा लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, तो उसको हम प्लास्टिक फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो जो थर्माकोल होता है उसी की तरह का एक और मटेरियल होता है, पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ बात करते हैं प्यूमिस स्टोन की। जो गर्ल्स हैं वो इसको अच्छे से जानती होंगी। प्यूमिस स्टोन है ना, जो फुट फाइलर होता है उसमें एक पत्थर लगा होता है, हल्का सा पत्थर होता है, ठीक है, उसको हम प्यूमिस स्टोन बोल देते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास, सॉलिड फोम का। मीन्स उसमें सॉलिड में गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, लिक्विड डिस्पर्स फेस प्रेजेंट होगी, उसको हम बोल देते हैं जेल। अब इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, लाइक जेली है ना, जेली जो खाते हैं, लॉलीपॉप जिसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चीज, है ना, सुना होगा आपने नाम, और बटर, ये भी आपने खाया है खूब, और हनी, है ना, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है, जेल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हनी किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे जेल। ठीक है, और लास्ट सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम और सॉलिड डिस्पर्स फेज, इसको हम बोल देते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। मीन्स सॉलिड में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है। अब इसको देखते हैं, कलर्ड जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन का मतलब क्या हो गया, इसको आप अज्यूम कर सकते हो, आपने अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वार देखी है तो जो इन्फिनिटी स्टोन्स थे, 5-6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो वैसे जो होते हैं वो डिफरेंट कलरफुल होते हैं, वैसे ही कलर्ड जेमस्टोन। मतलब ये देखो, ये तो क्या हो जाएगा आपका स्टोन हो जाएगा, और जो कलर उसमें मिक्स किया हुआ है वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसलिए हम इसको कंपेयर करके एक आइडिया आप लगा सकते हो इन्फिनिटी स्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मिल्की ग्लास। देखो ग्लास जो बनता है वो सॉलिड होता है, जिसमें मटेरियल से वो बन रहा है। ठीक है, उसमें आप मिल्क ऐड कर रहे हो, है ना। अब आप बोलोगे कि सर मिल्क तो जो है लिक्विड होता है, तो मिल्की का यहाँ पर मीनिंग है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सॉलिड, और ग्लास ऑलरेडी सॉलिड है, तो जो मिल्की ग्लास बन रहा है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है। इसलिए सॉलिड और सॉलिड को हम मिक्स करके क्या बना रहे हैं, सॉलिड सोल टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है पूरी टेबल में से पूछा जाता है ना, और मोस्टली जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा कि जैसे यहाँ से कोई एग्जाम्पल पिक कर लिया और उस एग्जाम्पल पे पिक करके आपसे उसकी डिस्पर्स फेस की फिजिकल स्टेट पूछी गई है और डिस्पर्सिंग मीडियम की फिजिकल स्टेट पूछी गई है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आपको पूरी याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। आई होप कि आपको लेक्चर और वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।